भी एक बीमारी है। मेरी गाड़ी चलते हैं तो लोग किसी से गाली देते हैं, इस साला VIP जा रहा है, ठीक करता है ना। मतलब है ये बड़ी मुश्किल है कि इतना सुनने के बाद, लेकिन फिर भी भाई कुलबहार जी ने आज जो कार्यक्रम रखा है, तो मैं VIP प्रेस क्लब को पहले ही अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं आपके आज तक समाचार के आज के इस लॉन्चिंग के अवसर पर भी आपको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर बैठे हुए पूज्य संतगण, अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार भाइयों बहनों, मुझे तो इसमें लिख के दिया गया था कि जिला देहरादून में महिलाओं के सम्मान में सम्मान समारोह कार्यक्रम के आयोजन में गुलबाज भाई वो भी है। और लेकिन पूरे कार्यक्रम में एक ही बहार और एक ही बयार बह रही है, और बयार वो बहार वो केवल पत्रकार बयार भी, बहार भी, गुलबहार भी और बयार सब वही। तो अब इसमें से मुझे जरा बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पर्टिकुलर विषय पर बोलना तो एक बात है, और विषय कुछ और कुछ बोलना कुछ हो, थोड़ा कठिन होता है। तो पहले तो मैं जिन महिलाओं का आप सम्मान करने वाले हैं या कर लिया हो, करोगे भी अच्छा, तो उन सबको बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ कि उनका सम्मान हो, और उन महिलाओं का नहीं, हमारे भारत और दुनिया की सभी महिलाओं का सम्मान हो, क्योंकि ये देश मातृभक्ति देश है, मातृ प्रधान देश है। यहाँ हर काम माँ के नाम से शुरू होता है, और दुनिया में हम सब किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, किसी विचारधारा के हों, हम बिल्कुल एकदम अपने को कहें कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं हों, नास्तिक हों, तो भी माँ को तो सब मानते हैं। इसलिए आपने महिलाओं का सम्मान रखा, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और माताओं बहनों को उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक का, क्योंकि आपने इसमें लिखा 2 मिनट बोलना है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा 2 मिनट से, तो जहाँ तक आपने पत्रकारिता के बारे में कहा, अपने लक्ष्यों के बारे में कहा, और बहुत से लोगों ने, लगभग अधिकांश लोगों ने, कि पत्रकार को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अब सब ने एक से एक अच्छा बोला। और हमारी बिटिया नीचे आई, पत्रकारिता में पढ़ रही है, तो उसने जिन जिन को उद्धृत किया, हिंदी वाले को भी और उर्दू वाले को भी, तो दोनों को उद्धृत किया। और मुझे लगता है हम सब लोग उनसे वो दोनों कविताएं लेकर के चले जाएं, तो वो लेकर के चले जाएंगे तो हमारा आधे से आधे काम अपने आप ही हो जाएगा। तो बिटिया को बहुत, क्योंकि हम सब लोग एक प्रकार से देश में क्या हो गया है, हम सब मांग ही मांग करते हैं, हो जाए सब करते हैं, मांग ही मांग करते हैं, वो पत्रकार है। तो मांग करने से हमें, हमारे संगठन ने हमको सिखाया, देखो भाई, नो डिमांड, बताइए कोई भाई इनमें से, अंग्रेजी में है नो डिमांड नो कंप्लेंट। यदि हम कोई डिमांड ही नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद शिकायत भी नहीं करेंगे। शिकायत तभी करते हैं गुलबार जी जब हम कोई मांग करेंगे। और हम इनमें से यहाँ जितने बैठे हुए हैं, ये संत बैठे हैं, और मैं भी इन्हीं के चरणों में रहता हूँ, ये, और मैं भी नहीं कह सकते कि हम भी मांग नहीं करते। तो क्योंकि ये मांग, जैसे वो मांग और पूर्ति हुई, हमारे अर्थशास्त्र में बोलते हैं ना, तो ऐसे मांग और पूर्ति ये चलता रहता है। और हम सबको, जब हम
यहाँ आज इकट्ठा है, ये भविष्य में इकट्ठा होंगे, ये चर्चा करेंगे। तो प्रमुख काम क्या है कि आखिर हमने एक संगठन बनाया, 6 साल से आप उसका काम कर रहे हैं। आपने 10 साल भी कहा, तो आप 10 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं। तो इस काम में जब आप काम करने लगते हैं, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने राजनीति में या संघ के क्षेत्र में जो काम शुरू किया, तो मैंने विरोध में ही काम शुरू किया। चारों ओर से विरोधी विरोध था, और हम अपने नए लक्ष्य तक हमको जाने क्या क्या बोला जाता था, गालियाँ दी जाती थी, क्या क्या बोला जाता था, पर हम चलते रहते थे। और हमको जैसे बिटिया ने बोला, ऐसे ही वो एक शायर का, कवि का कहा हुआ दोहा याद आता था, कविता याद आता थी। गुलबार जी इधर सुनो ना, तब तो पसंद आएगा बात तुम्हारी है। हम तो अकेले ही जहाँ चले थे जाने बेमंजिल, बोलो लोग आते गए, कारवा जुड़ता गया। तो आपका कारवा जुड़ता जाए, एक बार आपका कारवा जुड़ता जाए गुलबार, बस उसके बाद आपका अपनी बाहर आ जाएगी। इसको भी याद रखो, आपका आशीर्वाद है। तो एक प्रकार से हम सभी लोग जिस काम में भी लगे हैं, जहाँ भी लगे हैं, हम अगर अकेले भी चले तो एक न एक दिन ऐसा आता है, हो सकता है उस दिन हम न रहे, हम भले ही न रहे, लेकिन हमारे पीछे चलने वालों का कोई सीमा ही नहीं रहेगी। यहाँ से स्वामी विवेकानंद अकेले गया था, एक बिल्कुल इनके जैसे कपड़े पहन करके शिकागो में, है ना, उनको कोई जानते भी नहीं थे, और एक दिन दुनिया उनके पीछे पीछे चलने लग गई। तो एक प्रकार से हम सब लोग केवल साधनों के पीछे कर रहेंगे। मेरी दिक्कत क्या है, जरा क्यों बोलता तो मैं बंद कर देता हूँ, समस्या है? तो हम जो मेरा जीवन का अनुभव है, उसके आधार पर आपसे मेरा सबसे निवेदन है कि इस प्रकार से वास्तव में अकेला चना भार नहीं झोंक सकता, कहते हैं। हम संगठन बनाए, आपका संगठन आगे बढ़े, और उस संगठन के लिए कोई किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं। हम केवल जो अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी भलाइयाँ हैं, अपने हमारे जो सद्विचार हैं, उन सद्विचारों को हम आगे चलते लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत साधु संतों का, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, अपना हमारे वैष्णव हो, शैव हो, सब सुनता हूँ लोगों को। सामान्य रूप से वे सबके सब जो अच्छे विचार हैं उनको ही ज़्यादा आगे रखते हैं, और हम अच्छे विचारों को आगे रखते जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सफलता मिलेगी। और जहाँ तक पत्रकारों का हित है, तो मुझे लगता है पत्रकार, इसके बारे में मैं भी छोटा सा पत्रकार रहा हूँ, और मेरा ये अनुभव है कि पत्रकार का तलवार से सीधा संबंध है, और पत्रकार का कलम से जितना संबंध है, आज तो आगे कलम से जितना संबंध है, पत्रकार का संबंध उतना ही तलवार से है, क्योंकि उसे तलवार की धार पर चलना होता है। और इसलिए हम सब लोग ये मान के चले कि अगर हम पत्रकार हैं तो हमें तलवार की धार पर चलना है। और फिक्र मत करें, बहुत पहले संभवतः अकबर इलाहाबादिया कौन कह गया है कि क्या है, जब तलवार जब सामने हो तलवार तो अखबार निकालो। तो वही तो, इसलिए आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है। आपके अंदर साहस हो, आपके अंदर उसके गुण हो, पत्रकारिता के गुण हो, और आपके अंदर समाज की पीड़ा हो, दर्द हो, तो मुझे लगता है कि जैसे ये सारे डॉक्टर लोग आपको फ्री दवा दे रहे हैं, ऐसे समाज आपको फ्री दवा दे देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।